नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप कृषि अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का चौथा पार्ट। साइंस का 3 पार्ट हो चुका है। अगर भी आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो बगल में आई बटन दिया होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत हैं, क्वेश्चन बहुत हैं और आंसर भी बहुत हैं। ठीक है, बस केवल आपको पढ़ते जाना है और पूरी वीडियो आपको बिना स्किप के देखना है, क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पेपर का डेट आ चुका है, आपका एग्ज़ाम नवंबर महीने में होने वाला है। ठीक है, तो आपको आज से ही और अभी से ही पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। और कितने क्वेश्चन हैं आप बस केवल वीडियो को देखते हुए जाइए। कुल मिलाकर नॉन स्टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। ठीक है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं, यानी कौन सी विधि होती है? ऊर्ध्वापतन, उपकेंद्रण या निस्पंदन या तरछठीकरण, कौन सा होता है? कहीं उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा उपकेंद्र। ठीक है, उपकेंद्रण आपका बा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपका है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को? किसे कहा जाता है? अगर हम उत्तर की बात करें तो कहते हैं हम लोग बीज को। ठीक है, हम लोग बीज ही आपका एक सुषुप्त पौधा होता है। आपका बी यानी बा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, 1 फुट के बराबर होता है। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 26.48, 28.48, 29.48, 30.48 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 फुट। अगर 1 फुट की बात करें तो आपका हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम है या आपका द्वितीय नियम है या तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसमें पूछा आपसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? अगर उत्तर की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो आता है आपका तृतीय नियम से। नेक्स्ट आपका है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई की बात करें तो आपका हो जाएगा डाइन। ठीक है, डाइन यानी आपका बा सही हो जाएगा। बल की इकाई डाइन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत हैं, बस केवल आपको पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लग जाए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबा लें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा लक्षण पाया जाता है? जंतुओं में और पौधों में उभयनिष्ठ लक्षण की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो पौधों और जंतुओं में दोनों में होता है? अगर हम लोग बात करें प्रजनन की तो पौधों और जंतु में होता है। अगर बात करें पोषण की तो ये भी होता है। वृद्धि की बात करें तो ये भी होता है। और उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। जब तीनों आपका सही है तो आपका उपयुक्त सही भी सही हो जाएगा। हमने आपसे पहले कहा था कि अगर क्वेश्चन में उपयुक्त सभी हो तो 95% आपका उपयुक्त सभी सही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तभी आप उपयुक्त सभी लगाएं, अन्यथा आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो राइट क्वेश्चन हो आप उसी पर टिक लगाएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, जंतु होते हैं। जंतु क्या होते हैं?
परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं। अगर जंतुओं की बात करें तो जंतु परपोषी होते हैं, ठीक है, जंतु आपके परपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका 8वां क्वेश्चन है, पौधों में प्रजनन होता है। पौधों में प्रजनन होता है, किससे होता है, किस तरह होता है? अगर उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन, ठीक, अलैंगिक प्रजनन से ही पौधों का प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण कष्ट रहित हो गया है? कौन सा पौधा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका उपयोग हम लोग अधिक करते हैं जिससे वह नष्ट हो गया है, ठीक है, संकटग्रस्त हो गया है, ठीक, तो आपका हो जाएगा सर्पगंधा, ठीक, सर्पगंधा यानी आपका सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका है जीवधारियों के नामकरण, ठीक, जीवधारियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक हैं। जीवधारियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक हैं, कौन से हैं? अगर इसमें उत्तर की बात करें सबसे पहले तो इसमें हो जाएंगे आपके लीनियस, ठीक है, लीनियस आपके हो जाएंगे, यानी आपका आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं कर सकता? कौन सा पौधा वायुमंडल के नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं कर सकता? अगर इसमें उत्तर की बात करें, अगर सेम, मटर, चना, गेहूँ, इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा इसमें दा, ठीक, इसमें आपका दा सही हो जाएगा। बगल में आपको उत्तर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? आपको बताना है ऐसे पौधे कौन से हैं। अगर ऐसे पौधे की बात करें तो ये पौधे आपके हो जाएंगे विशिष्ट प्रकार की जीवाणु, ठीक है, आपकी बा से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बा दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें आपसे पूछा है प्रथम, ठीक, कि प्रथम आपका कौन सा होगा? अगर हम लोग प्रथम की बात करें तो हरे पेड़ पौधे, ठीक है, जो इसको खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं वो आते हैं सेकंड में, और जो मांसाहारी होते हैं वो आते हैं थर्ड में, ठीक है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। खाद्य श्रृंखला के कितने स्टेप होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाति, ठीक है, उसे जाति बोलते हैं। यहाँ पे आपको बा दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य आपका क्या होता है बताइए। उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका सा, ठीक है, यहाँ पे आपको सा दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, मेंडले ने अपने आनुवांशिकता का प्रयोग जिस पौधे पर किया था उसका नाम क्या है? मेंडले ने आनुवांशिकता की जांच करने के लिए जिस पौधे पर प्रयोग किया था उस पौधे का आपको नाम बताना है। तो आप लोगों ने सुना होगा मटर, ठीक है, आप लोगों ने मटर खाए होंगे और देखा भी होगा। तो आपका हो जाएगा दा। पादप कोशिका की पहचान है। पादप कोशिका की पहचान क्या है? तो अगर पादप कोशिका की बात करें तो आपका कोशिका भित्ति, ठीक है। हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में कराएं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आपको दिखाएं, वो आपके सामने लाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे आँखों से निकले ना। जब आप हर क्वेश्चन अच्छे से देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे,
तो कहीं ना कहीं आपके सामने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम। जनन सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम की बात करें तो आपका हो जाएगा बा। ठीक, यानी आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तेजी के साथ, थोड़ा हम तेज चलेंगे इधर। स्तंभ कंटक तने की रूपांतरण है, कौन सा होगा? कंटक पर पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधे की रक्षा करते हैं, या फिर दा। इसमें से क्या होगा आपका? अगर उत्तर की बात की तो इसमें आपका हो जाएगा दा। ठीक है, आपका दा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंगूर में पदार्थ रूपांतरण है। अंगूर में पतांत रूपांतरण है, क्या होगा इसमें आपका? तने, पत्ती, अनुपत्र या पुष्प अच्छिका। क्या होगा इसमें आपका? इसमें आपको उत्तर की बात करें तो आपको हो जाएगा तना। ठीक है, तना यानी आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गेहूं की जड़। ठीक है, गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? इसमें आपको बताना है कि जो गेहूं की जड़ होते हैं संवहन पुल किस प्रकार का होता है। तो विकल्प आपके सामने 4 विकल्प दिए होंगे, आपको ये 4 विकल्प पढ़ना होगा, उसके बाद जो इसका सही आंसर होगा आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आ, यानी आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। एक घेरे में अरिये था ब्राह्म अति स्वतंत्र रूप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तना प्रदांत का उदाहरण है। तना प्रदांत का एग्जाम्पल पूछा इसमें आपका, तो एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा अंगूर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिख जाए तना, ठीक है, तना अगर आपको कहीं भी दिख जाए, अगर आपको अंगूर दिख जाए तो तना और आपका अंगूर। ठीक है, तना और अंगूर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एक बीजपत्री पौधा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक बीजपत्री के पौधे के संवहन की संख्याओं के बारे में। ठीक है, 4, 8, 2, 2 या 4। यहाँ पे आपसे संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो जो आपकी संख्याएं होती हैं बीजपत्री की वो हो जाएंगी आपकी 8। ठीक, आपकी 8 बीजपत्री की संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। जो पेड़ होते हैं वो किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा कोशिका जल। ठीक, कोशिका जल यानी आपका दा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है। जो जड़ होते हैं जो जल को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी जो जल को सोखते हैं, कुछ भी आप उसे बोल सकते हो, वो जल पत्तियों में कैसे पहुंचता है। ठीक है, आपको इसमें यही बताना है कि जो जल होते हैं वह पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। अगर पौधे की बात करें जाइलम। ठीक, जाइलम हो जाएगा आपका। देखिए इसमें आपका एक ट्रिक भी बन सकता है, जल यानी आपका जाइलम। ठीक है, जहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है तो आप जाइलम पर टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मैनग्रोव पौधे की जड़ें वातावरण के ऑक्सीजन किसी सहायता से प्राप्त करती हैं। ठीक है, जो मैनग्रोव पौधा है वह जो मैनग्रोव के पौधे की जड़ है वह वातावरण के ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं। आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका न्यूमेटोकोर द्वारा। ठीक है, आपका बा यानी आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सबसे अधिक जल अवशोषण किस क्रिया होती है। ठीक है, यानी सबसे अधिक जल अवशोषण किस क्रिया में होती है।
सबसे अधिक होता है आपका मूल रोम, ठीक है, मूल रोम से होती है। मूल रोम जो पौधे होते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं, उन जड़ों के भी छोटे छोटे, जैसे कि मान लो ये आपका एक ठीक पौधा है, ये आपका एक पौधा है और इस पौधे के कई जड़ हैं, ठीक है, इस पौधे के कई जड़ हैं। जड़ के अंदर भी एक बहुत पतले पतले से रोम होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मूल रोम। जो ये मूल रोम होते हैं, इसी मूल रोम के द्वारा सबसे अधिक जल पौधों में जाता है और वह पौधों से पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ किन पौधों में पाया जाता है, बताना आपको। जो आपका मूसला जड़ है, हवा किस पौधे में पाई जाती है। अगर पौधे की बात करें तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मक्का, धान, सरसों, गन्ना। क्या होगा आपका, हो जाएगा सरसों, ठीक है। सरसों में आपका मूसला जड़ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ होती है। जो आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा, उनके कुछ शाखाएं होती हैं और शाखाओं से भी कुछ जड़ निकलते हैं, तो वह स्तंभ जड़ होते हैं। स्तंभ जड़ यानी जो जड़ निकलते हैं वह बरगद के पौधे को सहायता करते हैं, ठीक है, सहायता देते हैं और जो पौधा होता है बरगद का वह फैलता आता है दूर तक। नेक्स्ट आपका 31 क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत हैं, बस केवल आपको पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। 31 क्वेश्चन आपका है, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है। सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम कौन सा है, आपका हो जाएगा असीमाज, ठीक है, यानी आपका बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सरसों, आपका 32 क्वेश्चन है। सरसों का पौधा है, क्या है, झाड़ी है, वृक्ष है, शाख है या फिर सूखा है, क्या है आपका। तो उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा शाख, ठीक, यानी आपका दा चौथा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दूब घास पौधा है। आप लोगों ने दूब देखा होगा, ठीक है। दूब एक ऐसा पौधा है कि जो अगर एक बार जम गया तो आप उसे कितना भी काटो वह ख़त्म नहीं होता, ठीक है, वह बेशरम होता है। उसे काटते रहो वह जामता रहेगा और वह ठीक है फैलता भी रहेगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विस्फिर, ठीक है, यानी आपका इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। कीट पौधे का एग्जाम्पल देना है यहाँ पे आपको बताना है कि कीट पौधे कौन से हैं। तो अगर कीट पौधे की बात करें तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, नागफनी होगा नहीं, कुरमुत्ता ये भी नहीं होगा आपका। सबसे सिंपल आपका हो जाएगा ड्रोसेरा, ठीक है, ड्रोसेरा आपका सात सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं। बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं आपको बताना है कि बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दूब घास, और जो आपको यहाँ पर दिया गया है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय मतलब क्या होता है कि हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष ऐसा पौधा जो हर वर्ष ही लगा रहेगा, तो जाएगा आपका दूब घास, ठीक है, आपका दूब घास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पत्तियों से भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला उत्तक है, क्या हो जाएगा इसमें आपका इसमें हो जाएगा फ्लोएम, ठीक, फ्लोएम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा बीज एक पत्री पौधा है। अभी हमने आगे बात किया था कि कौन सा पौधा एक पत्री है। देखिए जो पौधे होते हैं एक पत्री होते हैं, दो पत्री होती हैं। इसमें आपका दिया गया है कौन सा पौधा एक पत्री है। एक पत्री की बात में आपका हो जाएगा मक्का, ठीक, मक्का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है। द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है, क्या होगा आपका। उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा चौथा, यानी आपका भ्रूण पोष, ठीक है, आपका दा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है, या फिर जो फूल वाले पौधे हैं जिनकी क्रिया कैसे होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा सा,
ठीक है, सा आपका इसमें सही हो जाएगा। मक्का के पौधे में परागण होता है, मक्का के पौधों में परागण होता है, किससे होता है? वायु द्वारा। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर सा यानी वायु द्वारा। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन हो चुका है, अभी बहुत से क्वेश्चन हैं। बस केवल आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, शेयर करते हुए चलना है। और जो हमारे दोस्त, जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, किस पौधों के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? ऐसा कौन सा पौधा है जो विश्व में सबसे बड़ा होता है? अगर पौधे की बात करें तो आपका हो जाएगा रेफलिसिया। ठीक, आपका बा यानी आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? कोई नल है, नल के नीचे एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, और बाल्टी को पूरा भरा जाता है। तो जो नल से बाल्टी में भरा हुआ पानी भरने का जो समय लगा है, वह समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं, यानी किस वाट से ज्ञात करते हैं? तो अगर घड़ी की बात करें तो आपका हो जाएगा कलाई घड़ी से। क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा कलाई घड़ी से। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल तो आपका हो जाएगा विद्युत बल। ठीक, आपका हो जाएगा विद्युत बल। नेक्स्ट आपका है, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? जो लट्टू आप लोग नचाए होंगे, आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, तो जो लट्टू घूमता है वह कौन सा गति करता है? अगर गति की बात करें तो आपका हो जाएगा घूर्णन गति। ठीक है, सा आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर दिख रहा होगा, वह हो जाएगा गुरुत्वीय बल। ठीक है, आपको आंसर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तेजी के साथ। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? आपका हो जाएगा घूर्णन गति। ठीक है, आपका हो जाएगा सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल का सूत्र क्या होगा? बल का सूत्र क्या होगा? आपका बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे समय। ठीक है, द्रव्यमान गुणे समय। आपको हर क्वेश्चन देखना है, थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे इधर। सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक आपका हो जाएगा डाइन। ठीक है, आपका डाइन हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्वीय बल का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी घटना है जिसमें गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं लगता है। अगर बात करें, हाँ देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, सबसे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है समतल पर गाड़ी को ढकेलना। ठीक है, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, उछाले गए बॉल, अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो आकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, पत्थर का टूटकर गिरना, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। और पेड़ से पत्तियों का गिरना, ठीक है, तो आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है? पेशीय बल, पेशीय बल पेड़, सेब का पेड़ से गिरना, ठीक है, या पेशीय बल का एग्जाम्पल नहीं है। पेशीय बल क्या होता है? ठीक है, पेशीय बल क्या होता है? जिसमें हमारे बॉडी का मांसपेशियों का यूज हो, जैसे कि लकड़ी काटना, बॉल फेंकना, ठीक है, धक्का मारना, दीवालों पर धक्का मारना, ठीक है, गाड़ियों को ढकेलना, जिसमें हमारे बॉडी का यूज होता है उसे बोलते हैं पेशीय बल। तो सेब का पेड़ से गिरना, यहाँ पर कहीं भी हमारे बॉडी का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए यह पेशीय बल का एग्जाम्पल। ठीक है, कुएं से पानी खींचना, हमारे हाथों से ही ये कार्य होता है। बच्चे का साइकिल चलाना यह पैर से होता है। ठीक है, और ये भी काम हाथ से, देखिए यहाँ पर हाथ कट जाएगा। ठीक है, ये भी जिस चीज़ में, जिस कार्य में हमारे बॉडी का कोई भी अंग अगर यूज हो तो उसे बोलते हैं पेशीय दल या फिर पेशीय बल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन, आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग जल्दी से इसी बात पर, इसी क्वेश्चन पर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं
शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? इनमें आपका आंसर की बात करें तो आपको हो जाएगा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। नेक्स्ट आपका है MKS पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होगा? तो MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक, यानी आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो कौन सी गति होती है? जब कोई वस्तु सदैव एक रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति होती है? ये आपका हो जाएगा रेखीय गति, ठीक, रेखीय गति आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कुम्हार के चाक में जो गति होती है वह कौन सी गति कहलाती है? आपने कुम्हार देखा होगा, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें कौन सी गति होगी? तो जो उसमें गति होता है वह घूमते हुए होता है। घूमते हुए का मतलब क्या कि आपका बाया नहीं, आपका घूर्णन गति सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। आप लोगों ने, ठीक है, कोल्हू देखा होगा। कोल्हू में जो बैल होते हैं, कहीं कहीं एक बैल होते हैं, कहीं कहीं दो होते हैं, ठीक है। तो वह कौन सा गति करता है? वह कौन सा गति करता है आपसे पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा वृत्तीय गति, यानी आपका दा सही हो जाएगा। चलती ट्रेन गति करती है। आप लोगों ने ट्रेन पर बैठा होगा, आप लोगों ने ट्रेन पर सफ़र किया होगा, तो आप बताना है कि जो ट्रेन चलती है वह कौन सी गति करती है। गति की बात करें तो आपका हो जाएगा रेखीय गति, क्योंकि वह एक ही लाइन पर, ठीक है, चलती रहती है ऐसे, ठीक है। हो जाएगा आपका रेखीय गति। नेक्स्ट आपका है एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है? जब कोई कार सड़क पे दौड़ती है तो वह कौन सी गति करती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सड़क बनते हैं वह कहीं ना कहीं सीधे बनते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रेखीय गति, ठीक, आपका हो जाएगा रेखीय गति। अगर कोई भी चीज़ सीध में हो तो आपका रेखीय हो जाएगा रेखीय गति। अगर गोल गोल हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है, घूर्णन गति। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय का मात्रक है। समय का मात्रक क्या आपको बताइए? समय का मात्रक क्या है? घंटा, सेकंड, दिन या मिनट? समय का मात्रक क्या होगा आपका? अगर हम लोग समय का मात्रक की बात करें तो आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड से क्या बनता है? मिनट, मिनट से क्या बनता है? घंटा, और घंटों से क्या बनता है? पूरा एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? माना कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मात्रक आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, यानी आपका सा सही हो जाएगा। आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो आपका द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम आपका, यानी आपका दूसरा सही हो जाएगा। द्रव का आयतन मापते हैं। द्रव का आयतन किससे नापते हैं? आपका हो जाएगा लीटर में, ठीक है, लीटर में हो जाएगा। और जो ठोस होता है उसको हम लोग किससे नापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। जो आपका ठोस होता है उसको नापते हैं हम लोग किलोग्राम में, और जो आपका लिक्विड होता है वो होता है आपका लीटर में। नेक्स्ट आपका है फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? फुटबॉल मैच जब हम लोग देखते हैं तो किस घड़ी से हम लोग उसका टाइम देखते हैं? तो आपका हो जाएगा विराम घड़ी से, ठीक है, विराम घड़ी से। नेक्स्ट आपका है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ताप को कहते हैं, उस ताप को क्या कहते हैं? उस ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या होगा आपका? क्वथनांक आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन है किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध जल प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? आपका हो जाएगा आसवन, ठीक है, आपका आसवन, यानी आपका दा सही हो जाएगा, दा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वाष्प के द्रव के
बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आपका हो जाएगा संघनन। ठीक, आपका बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वायु है। वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ठीक है, वायु एक प्रकार का समांगी है, क्योंकि वायु में बहुत सी गैसें मिली होती हैं, बहुत से चीज मिले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। हम लोग पृथक कैसे करते हैं? तो पृथक होता है चुंबकीय पृथक द्वारा। ठीक है, चुंबकीय पृथक द्वारा, क्योंकि अगर बालू और लोहा दोनों एक साथ में हैं तो अगर हम लोग चुंबक से इसका पृथक्करण करेंगे तो बालू रुक जाएगा और जो लोहे के कण रहेंगे वो चुंबक में चिपक कर अलग हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपका बालू और लोहा अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण आपका क्या है? अगर समांगी मिश्रण की बात करें तो आपका हो जाएगा पानी और चीनी। ठीक है, पानी और चीनी, क्योंकि जब पानी और चीनी का घोल होता है तो कहीं ना कहीं आपका पानी और चीनी एकदम से मिल जाता है, जिसको हम लोग फिर बाद में अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ये समांगी मिश्रण। अगर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण आपका क्या है? अगर विषमांगी की बात करें तो आपका हो जाएगा चीनी और बालू। ठीक है, चीनी और बालू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि। नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि आपकी कौन सी होगी? हो जाएगा आपका वाष्पन। ठीक, वाष्पन। अब देखिए वाष्पन क्या है। ठीक है, नमक, जो नमक का जो हम लोग नमक प्राप्त करते हैं कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो अगर किसी पानी के अंदर नमक है, ठीक है, अगर हम लोग पानी को लगातार गर्माते रहेंगे तो वाष्पन के द्वारा सारे पानी वाष्प बनकर निकल जाएंगे और जो आपका बचेगा आपको केवल नमक ही नमक बचेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाष्पन विधि, यानी आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 71 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है मिश्रण में विलयन और अविलय। मिश्रण में विलय और अविलय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? तो अगर आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा पृथक्करण, यानी आपका बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आपको यहाँ पर उत्तर दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका है ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपके हो जाएंगे विलय। ठीक है, विलय आपके हो जाएंगे। विलयक अविलयक इनमें से कोई नहीं, ये सब आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा विलय, यानी आपका बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किस द्रव पदार्थ में जल अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? पृथक करने की बात करें तो होता है छानकर। ठीक है, छानकर ही हम लोग उसे अलग करते हैं। अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है। अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? आपका हो जाएगा सा, यानी निथारना। ठीक है, निथारना आपका सा सही हो जाएगा। कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ऊर्ध्वापतन। ठीक है, आपका हो जाएगा ऊर्ध्वापतन। नेक्स्ट आपका है उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? उपापचय क्रिया आपका कितने प्रकार की होती हैं? तो होता है आपका 2 प्रकार का। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका बात दिया गया है। पत्तियों द्वारा कायिक पृथक होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा आ, यानी आपका इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भोज संरक्षण के लिए उपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। जो भोज यानी जो भोज इसमें आपका दिया गया है भोज संचय। ठीक है, जो भोज संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या होता है? इसमें आपका हो जाएगा बा, यानी आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। पौधे में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है इसमें छुई मुई। ठीक है, छुई मुई को अगर हम लोग छुई मुई की पौधों को छूते हैं तो वह
स्पष्ट होते ही वह मुरझा आता है और कुछ टाइम बाद, कुछ मिनटों बाद वह फिर से अपने हाव भाव में आ जाता है। कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक क्या होता है? आपके कोण का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, सॉरी रेडियन, आपका हो जाएगा रेडियन, ठीक है, आपका द से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन आपका एक बार हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। जब कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं वह क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और क्वेश्चन को देखते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा सा, ठीक है, सा आपका इसका आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, दौड़ने वाली उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। दौड़ने हेतु कि ऐसी कौन सी प्राणी है जो दौड़ती है? एंटीलोप, क्या होगा आपका? एंटीलोप, यानी आपका बा सही हो जाएगा। पत्ती का रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण क्या है? इसमें आपका उत्तर की बात करें, आपको उत्तर दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपका पत्र पकलिका, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान तथा मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? किस पद्धति से संबंधित है? इसमें आपका हो जाएगा MKS पद्धति, MKS पद्धति। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड। देखिए इसमें आपका 4 क्वेश्चन बना, इसमें आपका 4 क्वेश्चन कैसे बना? लंबाई का मात्रक पूछ लेगा आपका तो क्या होगा? आपका हो जाएगा मीटर। अगर आपसे द्रव्यमान का मात्रक पूछ ले तो आपका हो जाएगा किलोग्राम। अगर समय का मात्रक पूछ ले आपका हो जाएगा सेकंड। और इन तीनों की किस पद्धति से संबंधित है? आपका हो जाएगा MKS पद्धति, ठीक है। तो इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बनकर निकलते हैं। टका है, तो ये आपका टाका क्या है? टाका क्या आपका है? सिलाई करने की विधि। क्या है आपका? सिलाई करने की विधि आपकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम तो। उभयचर प्राणी कौन सा है? उभयचर, नभचर, जलचर, थलचर, उभयचर, बताइए आपका उभयचर प्राणी कौन सा है? अगर उभयचर की बात करें तो ये आपका कछुआ, कछुआ जल और यानी जल और मिट्टी में दोनों में रहता है, ठीक है। गाय, चूहा, खरगोश ये सब जल में नहीं रहते हैं। नहीं तो जो प्राणी जल में होते हैं उन्हें कहते हैं जलचर, जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें कहते हैं नभचर, और जो दोनों में रहते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर, ठीक है। और जो रहते हैं पृथ्वी पर उन्हें बोलते हैं थलचर, ओनली थलचर, ठीक है। चूहा, गाय, खरगोश ये सब आपके आएंगे थलचर में। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? फेफड़ा, ठीक, फेफड़े के अंदर, सॉरी मछली के अंदर फेफड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से यौगिक है जल, पीतल, सोना और चांदी। तो हम लोग बात करते हैं जल की, क्योंकि जल एक आपका यौगिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव में पृथक करना है? इसमें आपका हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक, यानी आपका इसमें बा से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? किस धातु के तल का जो क्षेत्रफल का मात्रक है ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर, यानी आपका सा से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है, मछली में सांस लेने के लिए किस अंग का प्रयोग होता है? ठीक है, जब मछलियाँ सांस लेती हैं तो किस अंग का प्रयोग करती हैं? गलफड़ा, ठीक है, वो अपनी गलफड़े से ही सांस लेती हैं। इसमें आपका हो जाएगा बा। आपके 92 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये वीडियो पूरा स्किप किए देख लेंगे तो कन्फर्म है आपका इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म है आपका आएगा एग्जाम में, फंस जाएगा, ठीक है। तो आपका एक ही वीडियो से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और 6 से 7 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 93वां क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि है। क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा वाष्पन, यानी आपका दा से हो जाएगा। पहलवान को भार उठाने में लगाने वाला बल क्या होता है? सबसे आसान, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, पेशीय बल। ठीक है, जहाँ पे आपका बॉडी का यूज हो वहाँ पे आप बिना कुछ सोचे समझे आप मार दीजिए पेशीय बल। ठीक, पेशीय। नेक्स्ट आपका है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होगा? बीजपत्र। ठीक, आपको हो जाएगा बीजपत्र। फल का पेड़ से गिरने का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाबल। ठीक है, बालू और लोहे को छीन, देखिए ये सब क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। जब भी हम लोग बालू और लोहे को अलग करते हैं तो हम लोग किस पृथक के कारण अलग करते हैं? हो जाएगा आपका चुंबकीय, क्योंकि चुंबक से आपके लोहे चुंबक में चिपक जाएंगे और आपका बालू और लोहा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, पत्री द्वारा जनक है क्या? पत्ती द्वारा जनक होते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अजूबा। ठीक, जो अजूबा का पेड़ होता है, ठीक है, जो अजूबा का आपका पेड़ होता है, अगर हम लोग अजूबे के पत्ते को हम लोग मिट्टी में लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें से खुद ब खुद उसमें से पेड़ उगाते हैं। ठीक है, उसमें से अजूबे के पत्ते से खुद ब खुद पेड़ उगाते हैं। उभयचर जंतु है, उभयचर कौन सा है? उभयचर आपका हो जाएगा मेढक, क्योंकि मेढक थल और ठीक है जल दोनों में रहता है, थल और जल दोनों में रहता है। आपका कछुआ और मेढक दोनों रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम, यानी आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो बताइए, हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।